दैनिक भावी सत्ता, कौन है भगवान और कैसे बदल गई है पूजा की परंपरा। साक्षात्कारकर्ता अभिजीत सिंह। साक्षात्कारदाता ऋषि अभिजीत सिंह। नमस्कार ऋषि जी, आपका दैनिक भावी सत्ता में स्वागत है। आज का हमारा विषय है कौन है भगवान और कैसे पूजा की परंपरा बदल गई है। तो सबसे पहले आपकी नज़र में भगवान कौन है। ऋषि नमस्कार अभिजीत, भगवान को समझना एक गहरी और व्यक्तिगत यात्रा है। मेरी दृष्टि में भगवान वह सर्वव्यापी ऊर्जा है जो पूरे ब्रह्मांड को संचालित करती हैं। ये शक्ति हर जगह, हर व्यक्ति और हर चीज़ में विद्यमान है। वे किसी एक रूप, धर्म या पूजा पद्धति तक सीमित नहीं हैं। भगवान को समझने के लिए हमें अपने भीतर झांकने की आवश्यकता होती है। अभिजीत सिंह, बहुत सुंदर विचार। तो आप कह रहे हैं कि भगवान कोई एक मूर्ति या नाम तक सीमित नहीं है। लेकिन यदि हम इतिहास में जाएं, तो क्या पूजा की परंपरा पहले भी इतनी विविध थी। ऋषि इतिहास के शुरुआती काल में पूजा की परंपरा काफ़ी सरल और प्रकृति के करीब थी। लोग प्रकृति को भगवान मानते थे। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, जल, वायु, इन सभी की पूजा होती थी। हमारे वेद और उपनिषद भी हमें यही सिखाते हैं कि प्रकृति ही भगवान का रूप है। धीरे धीरे ये पूजा मूर्तियों और प्रतीकों में बदल गई। उस समय ये प्रतीक मात्र ध्यान केंद्रित करने के साधन थे। अभिजीत सिंह, तो क्या आप कहेंगे कि प्राचीन समय की पूजा अधिक प्रकृति आधारित थी और आज की पूजा अधिक रूपक आधारित हो गई है। ऋषि बिल्कुल, जैसे जैसे समाज विकसित हुआ, लोगों की सोच भी जटिल होती गई। प्राचीन समय में पूजा अधिक व्यक्तिगत और साधारण थी। लोग ध्यान, यज्ञ और साधना के माध्यम से भगवान से जुड़ते थे। लेकिन आज पूजा में बाहरी प्रदर्शन का प्रभाव बढ़ गया है। मंदिरों की भव्यता, धार्मिक आयोजनों की चमक दमक और सोशल मीडिया पर धर्म का प्रदर्शन ये दर्शाता है कि हम भीतर से भगवान को समझने की बजाय बाहर दिखावा करने पर ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं। अभिजीत सिंह, ये बात सही है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आज के समय में भी लोग आध्यात्मिकता की ओर लौट रहे हैं। ऋषि हाँ, ये सकारात्मक बदलाव हो रहा है। आधुनिक जीवन की भागदौड़ और तनाव के बीच लोग अब ध्यान, योग और व्यक्तिगत साधना की ओर लौट रहे हैं। हालांकि यह प्रक्रिया धीमी है, लेकिन लोग समझ रहे हैं कि असली शांति और भगवान का अनुभव अपने भीतर है, न कि बाहरी दिखावे में। अभिजीत सिंह, आपने आधुनिक पूजा पद्धतियों का जिक्र किया, तो आपकी नज़र में इसमें क्या सबसे बड़ा बदलाव आया है। ऋषि सबसे बड़ा बदलाव है टेक्नोलॉजी का उपयोग। आज पूजा डिजिटल हो गई है। ऑनलाइन मंदिर दर्शन, वर्चुअल पूजा और ऐप्स के माध्यम से भगवान की आराधना हो रही है। ये सुविधा प्रदान करता है, लेकिन कभी कभी इससे जुड़ाव का अभाव भी महसूस होता है। दूसरा बदलाव है कर्मकांडों में वृद्धि। अब पूजा अधिक दिखावटी और कम भावनात्मक होती जा रही है। अभिजीत सिंह, तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि पूजा का आधुनिक तरीका कम प्रभावी है। ऋषि नहीं, ऐसा नहीं है। हर युग में पूजा की पद्धति उस समय की परिस्थितियों और लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार बदलती है। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि पूजा का असली उद्देश्य भगवान से जुड़ना है। चाहे आप पारंपरिक तरीके से पूजा करें या आधुनिक, अगर आपके अंदर सच्चाई और भक्ति है तो हर तरीका सही है। अभिजीत सिंह, एक सवाल जो आज के युवाओं के मन में अक्सर आता है, वह यह है कि क्या भगवान की पूजा करना वाकई ज़रूरी है। ऋषि भगवान की पूजा करना ज़रूरी नहीं, लेकिन उन्हें समझना ज़रूरी है। पूजा का अर्थ केवल कर्मकांड या आरती करना नहीं है। यह आपके और आपके भीतर की दिव्यता के बीच संवाद है। यदि आप अपने कार्यों में ईमानदारी, करुणा और दूसरों की सेवा को स्थान देते हैं, तो वह भी पूजा ही है। अभिजीत सिंह, ऋषि जी, क्या आप मानते हैं कि आधुनिक पूजा पद्धतियों में हमें कुछ प्राचीन तत्वों को वापस लाना चाहिए। ऋषि हाँ, बिल्कुल। प्राचीन पूजा में जो सरलता और आत्मिक गहराई थी, उसे अपनाना चाहिए। हमें बाहरी दिखावे से ज़्यादा ध्यान अपने भीतर की शांति और समर्पण पर देना चाहिए। ध्यान, प्राणायाम और प्रकृति से जुड़ाव जैसी प्राचीन विधियां आज भी प्रासंगिक हैं। अभिजीत सिंह, क्या आप हमारी पाठकों को कोई संदेश देना चाहेंगे। ऋषि मेरा केवल इतना कहना है कि भगवान को ढूंढने के लिए मंदिर, चर्च या मस्जिद जाना गलत नहीं है, लेकिन असली भगवान आपके भीतर हैं। अपने कर्मों को शुद्ध और अपने मन को शांत रखें। सच्ची पूजा वही है जो आपको आपके भीतर की दिव्यता से जोड़ दे। अभिजीत सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी, आपने भगवान और पूजा की परंपरा पर गहन और प्रेरणादायक विचार साझा किए। ऋषि धन्यवाद अभिजीत, ये चर्चा मेरे लिए भी आत्ममंथन का एक अवसर थी। दैनिक भावी सत्ता की ओर से यह विशेष साक्षात्कार दर्शकों को आत्मिक और आध्यात्मिक विचारों के लिए प्रेरित करेगा। अभिजीत सिंह, ऋषि जी, आपने अभी कहा कि पूजा का असली उद्देश्य भगवान से जुड़ना है। लेकिन आजकल समाज में कई लोग पूजा को केवल एक रिवाज या परंपरा के रूप में निभाते हैं। क्या आपको लगता है कि इससे भगवान के साथ जुड़ने की मूल भावना कहीं खो रही है। ऋषि ये सच है अभिजीत, पूजा को केवल एक औपचारिकता मान लेने से उसका उद्देश्य अधूरा रह जाता है।
जब पूजा सिर्फ कर्मकांड बन जाती है तो उसका प्रभाव केवल बाहरी होता है, आंतरिक नहीं। लेकिन ये भी कहना होगा कि हर व्यक्ति की आध्यात्मिक यात्रा अलग होती है। कोई शुरुआत में कर्मकांड से प्रेरित हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे उसे उस कर्मकांड के पीछे के गहरे अर्थ को समझना चाहिए। अभिजीत सिंह, एक और प्रश्न जो आज के समय में प्रासंगिक है वह है धर्म और पूजा के बीच का अंतर। कई लोग भगवान को धर्म के साथ जोड़कर देखते हैं। इस पर आपका क्या विचार है? ऋषि, धर्म और पूजा दो अलग पहलू हैं। धर्म एक सामाजिक संरचना है जो समाज में नैतिकता और नियमों को बनाए रखने के लिए बनाई गई है। पूजा व्यक्तिगत होती है, यह आपके और भगवान के बीच का संबंध है। भगवान किसी एक धर्म के दायरे में सीमित नहीं हैं। वह प्रेम, करुणा और सत्य का प्रतीक हैं। हमें धर्म को आधार बनाकर पूजा करने के बजाय अपने अंदर की भावना से पूजा करनी चाहिए। अभिजीत सिंह, ऋषि जी, आपने टेक्नोलॉजी के प्रभाव का भी उल्लेख किया, लेकिन क्या आपको लगता है कि डिजिटल पूजा और वर्चुअल साधन आध्यात्मिकता में एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं? ऋषि, टेक्नोलॉजी एक साधन है और यह उपयोगकर्ता पर निर्भर करता है कि वह इसका सही उपयोग कैसे करता है। वर्चुअल साधनों ने पूजा को अधिक सुलभ बना दिया है। आप किसी भी समय कहीं से भी भगवान को याद कर सकते हैं। लेकिन साथ ही हमें ये समझना होगा कि तकनीक के जरिए भगवान से जुड़ना केवल एक माध्यम है। असली जुड़ाव तब होता है जब आप अपने भीतर शांति और सच्चाई का अनुभव करते हैं। अभिजीत सिंह, क्या आपको लगता है कि पूजा के प्रति इस आधुनिक दृष्टिकोण से आने वाली पीढ़ियों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? ऋषि, अगर इसे सही ढंग से अपनाया जाए तो निश्चित रूप से। युवा पीढ़ी अब सवाल पूछती है, हर परंपरा के पीछे का कारण जानना चाहती है। यह एक अच्छा संकेत है। इससे वे अंधविश्वास से बचेंगे और पूजा को गहराई से समझ पाएंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम उन्हें सही दिशा दिखाएं। अभिजीत सिंह, ऋषि जी, ये बातचीत बहुत गहन रही। अंत में क्या आप इस चर्चा का सारांश या निष्कर्ष हमारे पाठकों के लिए दे सकते हैं? ऋषि, निश्चित रूप से। भगवान केवल एक रूप या स्थान तक सीमित नहीं हैं। वे हर जगह हैं, आपके आसपास और आपके भीतर। पूजा का उद्देश्य भगवान से जुड़ना है और यह जुड़ाव केवल तभी संभव है जब हम इसे ईमानदारी और सच्चाई से करें। प्राचीन काल की पूजा और आधुनिक पूजा दोनों के अपने फायदे हैं, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि पूजा की सच्ची शक्ति हमारे भाव और कर्मों में है। भले ही हम परंपराओं का पालन करें या टेक्नोलॉजी का सहारा लें, हमें अपने अंदर की शांति और प्रेम को बढ़ावा देना चाहिए। सच्ची पूजा वही है जो आपको अपने भीतर की दिव्यता से जोड़ दे और दूसरों के प्रति दया और करुणा की भावना पैदा करे। अभिजीत सिंह, ऋषि जी, आपके विचारों ने हमारे पाठकों को निश्चित रूप से प्रेरित किया होगा। दैनिक भावी सत्ता की ओर से हम आपको इस सारगर्भित और प्रेरक चर्चा के लिए धन्यवाद देते हैं। ऋषि, धन्यवाद। अभिजीत, ये चर्चा मेरे लिए भी आत्मचिंतन का एक अवसर रही। मैं आशा करता हूं कि इस विचार विमर्श से पाठक अपने जीवन में सच्चे अर्थों में भगवान को पहचानने और समझने का प्रयास करेंगे। निष्कर्ष, इस चर्चा से यह स्पष्ट होता है कि भगवान किसी विशेष रूप, नाम या धर्म तक सीमित नहीं हैं। वे एक सार्वभौमिक शक्ति हैं जो हर व्यक्ति के भीतर विद्यमान हैं। पूजा की प्राचीन और आधुनिक पद्धतियों के बीच बदलाव जरूर आया है, लेकिन उनका असली उद्देश्य आज भी वही है, भगवान से जुड़ना और आत्मिक शांति प्राप्त करना। आज की दुनिया में जहां टेक्नोलॉजी और व्यस्त जीवन शैली ने पूजा को प्रभावित किया है, वहीं ऋषि जी के विचार यह सिखाते हैं कि असली पूजा भीतर की ओर झांकने और अपने कर्मों को सुधारने में है। हमें अपने जीवन में प्रेम, करुणा और सच्चाई को स्थान देकर भगवान के करीब जाना चाहिए। यही सच्ची पूजा है।